पेपर भी लिखे हुए हैं, तो मैडम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस साइंस सब्जेक्ट से जो साइंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारा, उसके बारे में मैडम थोड़ा एलेबोरेट करेंगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद विजय सिंह जी, सजाना स्कूल के प्रिंसिपल पठानिया जी और दूसरे स्टाफ मेंबर्स तथा प्यारे बच्चों। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वो है जंगली फल और सब्जियों का हमारे जीवन में महत्व, कैसे हम इनको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे ये जंगली फल सब्जियां या पारंपरिक व्यंजन जो जंगली फल और सब्जियों से बनते हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हैं, जिसको कि हम खाद्य टूरिज़्म या पार्क टूरिज़्म भी कहते हैं। तो मैं शुरू करने से पहले आपसे कुछ ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं जंगली भोजन या जंगली पेड़ पौधे किन प्लांट्स को आप बोलोगे ये जंगली भोजन? शाबाश, कोई भी बोल सकता है। खाते हैं ना। तो जंगली भोजन मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनको हम कोई केयर नहीं करते, हम जिनके वो खुद लगते हैं। जैसे सर ने बताया करियाले की कलियां है ना, तो हम करियाले के प्लांट की कोई केयर नहीं करते, उसको पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, वो खुद लगता है। जबकि जो हमने फील्ड में लगाई होती है वेजिटेबल्स, उसमें क्या करते हैं हम प्रॉपर वाटरिंग, खाद देते हैं, टाइम टू टाइम उसको देखते हैं। तो जो भी प्लांट्स खुद लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जंगली, है ना। और जो पौधे जंगली जो पौधे होते हैं जो हमारे खाने में प्रयोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जंगली खाद्य पौधे। ठीक है, तो और कौन कौन से जानते हो आप? जैसे सर ने बताया कि करियाले है, और बताओ और जिसके बारे में आप जानते हो। शाबाश, कोई भी तुम खाते होंगे। यहाँ तो देखो गांव में है, टोमेटो बनते होंगे बहुत सारे। हेगड़ी वेरी गुड, तरडी वेरी गुड, और शाबाश बहुत सारे हैं। हाँ, आड़ू भी है, फल है आड़ू। और शाबाश, लसूड़ा सुना है? सुना है ना लसूड़ा। चलो आज मैं आपको बताऊंगी और बहुत सारे जंगली खाद्य पौधे जिनको आप या तो जानते हैं या आप नहीं जानते, पर उनको हम क्या कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताओ मुझे फ़ायदा क्या है जंगली, क्यों हम जंगली भोजन खाएं जब हमारे पास और वेजिटेबल्स हैं? तो जंगली भोजन खाने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप जंगली भोजन खाते हो? करियाले क्यों खाते हो? क्यों खाएं? क्या रीज़न हो सकते हैं खाने के? शाबाश। तो देखो बड़े सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें फ्री मिलते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जाओ जंगल से लाओ और ठीक है। दूसरी चीज़, इनमें बहुत सारी मेडिसिनल और न्यूट्रिटिव वैल्यू होती हैं जो कि कई बीमारियों की रोकथाम में हेल्प करती हैं। जैसे आपको पता है हमारे पूर्वज क्या करते थे, बड़ी सारी चीज़ें खाते थे, तो उनका जो लाइफ स्पैन था वो 100+ होता था। जैसे 105 साल, 120 साल, और आजकल कितना हो गया? 40 to 60 हो गया। ठीक है ना। तो ये रीज़न है एक तो कि वो लोग जंगली भोजन खाते थे जो कि खुद लगा होता था। पूरी साल बारिश हो या बहुत कड़ाके की धूप हो, प्लांट्स ऐसे खड़े रहते हैं, सर्वाइव करते हैं एयर कंडीशन में। ठीक है, तो उनकी पावर, उनमें पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है। और बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनको हम अच्छे से यूज़ करें तो वो हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम भी है। जैसे हम तरडी बेचते हैं, देखो 150 से 200 रुपये किलो बिकती है, तो वो हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो कई फ़ायदे हैं कि हम जंगली भोजन करें। अगर हम टूरिज़्म की बात करें, देखो तो कोई भी आप कहीं बाहर जाते हो या कोई टूरिज़्म आता है तो दिन में 3 बार खाना खाता है एक टूरिस्ट, तो उसके लिए खाना कितना अहम है ना। तो अगर उसको वो खाना पसंद नहीं आएगा तो उसका वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एकेडमिकली कोर्स करने के लिए मैं बेंगलोर गई थी, तो वो जो खाना वहाँ डिलीवर होता था मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और मैं एक दिन गिन रही थी कि कब ये कोर्स खत्म होगा, कब मैं वापस जाऊँ। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं अगर आप उनके अकॉर्डिंग उनको खाना परोसोगे पर जो कि उनको अच्छा लगेगा, तो उनका टूरिज़्म का जो पर्पज़ होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और लोगों को भी वो बोलेंगे कि वहाँ जाइए। ठीक है, वहाँ पे ऐसे आपको अच्छे हेल्दी एक्सपीरियंस मिलेंगे खाना खाने के। ठीक है, और कुलिनरी टूरिज़्म या वाइल्ड वेजिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने में। और अभी तो आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, है ना। तो कोविड में क्या बोला? देखो रामदेव जी ने बोला क्या करो, गिलोय पियो, गिलोय का काढ़ा पियो, है ना। या फिर हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो क्या करे, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करे। तो इम्यूनिटी बूस्ट कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं नॉर्मली, जिसमें ना एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है ना उनको यंग रखते हैं, तो वो मिलते हैं हमें ऐसे प्लांट्स से जिनमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी आपको पता है आंवला में होता है, और जितने भी सिट्रस मतलब
गम्बरू हो गया, ठीक है, जिमिल्डी होगी, जो भी वाइल्ड जितने भी खट्टे होते हैं उन सब में क्या होता है विटामिन सी। कई प्लांट ऐसे होते हैं खटमलोरी जैसे होती हैं, है ना, तो उन सब में भी क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और वो भी हमारी क्या बढ़ाते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो मैं आज तुम्हें कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में भी बताऊँगी जो हमारी क्या कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ा सकें, और जैसे कोरोना या कोविड ऐसे और भी कई तरह के डिजीज़ होंगे उनको फाइट करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे पहले का एनवायरनमेंट क्लीन होता था, अब धीरे धीरे देखो कोरोना आ गया, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है और अब हमने हेल्दी खाना भी बंद कर दिया। पहले देखो बुरांस का जूस सर्व होता था, कोई भी फंक्शन होता था, तो अब उसकी जगह हम क्या करते हैं कोक पीते हैं, ठीक है, पेप्सी पीते हैं, है ना। और बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है कि वो हेल्दी फूड की तरफ शिफ्ट करें। हम ये सारी चीज़ें कुरकुरे क्रैक्स ऐसी चीज़ें खाते हैं क्योंकि जो कंपनीज़ वाले होते हैं ना उन्होंने ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट उसमें डाले होते हैं ताकि आप एक बार खा के आपका बार बार खाने को मन करे। तो अब हमने ना ऐसी फूड आइटम्स, वाइल्ड फूड आइटम्स अपने खाने में इंक्लूड करनी है ताकि वो हमें बहुत टेस्टी लगे और हमारा मन उनको खाने लगे। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम इन सब विषयों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्लांट के बारे में बताती हूँ जो आपके सारे लेके आए। देखो क्या बोलते हो आप इसको, देखा है सबने, देखा ना, ये तो बड़ा कॉमन लगा। हाँ जी, इसको अलग अलग जगह पे कई दूधी बोलते हैं, कई इसको गड़ी फूल बोलते हैं क्योंकि ना बच्चे इसकी गड़ी बनाते हैं ऐसे निकाल के और अपनी बाजू में पहनते हैं तो बच्चे इसको खेलते हैं। तुम खेलते हो इसके, जब वो उसके वाइट निकलते हैं ना बाद में, पेपर्स बोलते हैं उसको, अगर बॉटनी साइंस की भाषा में बात करें तो उसको फूंक मार के उड़ाते हैं। तो बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये खेलने के लिए। उड़ाया तुम लोगों ने? उड़ाया। हाँ, तो इसको बीच से ऐसे निकाल के इसकी घड़ी भी पहनते हैं बच्चे, तो इसको घड़ी फूल, या कई लेडीज़ ने ना जैसे ये ऐसा लौंग पहना होता है, नाक में बड़ी सी नोज पिन पहनी होती है तो इसको लौंग का फूल भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसको क्या भी होती हैं, और ये कई बीमारियों के लिए बड़ा हेल्पफुल है, जैसे शुगर के लिए और कैंसर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लोग इसकी ना चाय पीते हैं, इसकी जड़ों की, जड़ें तो और कटवी होती हैं, पत्तियाँ जितनी कम होती हैं जड़ें उससे भी ज़्यादा, और इसकी जड़ें बिकती हैं 900 से 1500 रुपये किलो इसकी जड़ें, क्योंकि कैंसर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी कॉमन नाम होते हैं, एक होते हैं लोकल नाम ना जैसे घड़ी फूल, पर उसको कोई नहीं पहचानता, उस एरिया के लोग पहचानते हैं। एक होता है कॉमन नेम जिसको बड़े सारे लोग जानते हैं जो इंग्लिश जानते हैं, और एक होता है बॉटेनिकल नेम जो साइंस की भाषा साइंटिफिक नेम बोलते हैं जिसको सारी दुनिया जानती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका कॉमन नेम है डैंडेलियन। ठीक है, तो आपके पास इंटरनेट तो होगा तो आप डैंडेलियन टी या डैंडेलियन ये, और यहाँ तो इतना सारा लगा है ये वाला। ठीक है ना, अब देखो ये कड़वी होती हैं। अब जो फॉरेन के जो लोग होते हैं ना उनको आदत होती है, उनका लाइफस्टाइल होता है कि वो कड़वी चीज़ें भी खाते हैं, तो वो उसको सैलेड की तरह रखते हैं। इसकी पत्तियाँ बेशक कड़वी होती हैं पर एज अ सैलेड लेते हैं वो। ठीक है, पर अब हम लोग को तो आदत नहीं है ना कड़वा खाने की, हमें तो टेस्ट चाहिए, इसलिए हम कितने मसाले डालते हैं, देखो है ना, टेस्टी बनाते हैं, क्योंकि अब टेस्ट के बगैर तो हमारी बात ही नहीं होती है। तो अब हम कैसे इसको इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में, क्योंकि देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें विटामिन की बात करें तो बड़े सारे विटामिन और वो मिनरल्स इस प्लांट में होते हैं, इसलिए इसको देखो हर्बल सप्लीमेंट भी बिकता है। सप्लीमेंट, हर्बल सप्लीमेंट होते हैं जैसे टॉनिक की तरह ना, जैसे आप छोटे बच्चे देखो बॉर्नविटा खाते हैं ना, ठीक है ना, तो वैसे बड़ों के लिए हर्बल सप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, जिनको वो 1-2 बूंद मतलब 1-2 ढक्कन लेके पी सकते हैं। तो ये ऐसे हर्बल सप्लीमेंट इसके मार्केट में बिकते हैं। तो अब हमने हर्बल सप्लीमेंट तो लेने नहीं, हमारे यहाँ तो इतना लगा ये प्लांट और हमारे किसी काम का भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखो इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको जैसे एक अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, कचरू या सुसरू ऐसे बोलते हैं। तो एस्थेटिक ब्यूटी बोलते हैं, मतलब दृश्य, जो दृश्य देख के आपका मन भावन हो जाए ना, उसको बोलते हैं एस्थेटिक ब्यूटी। तो एक तो ये एस्थेटिक ब्यूटी भी है इसकी, दूसरा क्या इसके एडिबल यूजेस हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बाहर के लोग या तो वो बॉइल्ड खाना पसंद करते हैं या तो फिर वो एज ए सैलेड भी ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप उनको परोसोगे तो, और जबकि हमारा खाना बिल्कुल अलग है, हम जो खाते हैं ना तला तुला खाना, वैसा लोग थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। तो जब आपने टूरिज्म में आगे जाना होगा, आप इवन देखो अपने गांव में भी एक हट बना सकते हो, या आप एक ढाबा खोल सकते हो, या स्कूल के साथ भी इतना अच्छा चल सकता है जिसमें आप सूप बनाएं या पकौड़े बनाएं, पकौड़े में भी इसकी पत्तियां डाल सकते हैं। तो इतने सारे बच्चे कोई ना कोई तो शुरुआत कर सकता है, कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। और मैक्सिमम गर्ल्स हैं, तुम्हें नॉलेज होगा, तुम अपने घर के लिए बना लोगे, वो भी काफ़ी है, क्योंकि पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी, है ना। लड़कियाँ खाना बनाती हैं या लेडीज़ खाना बनाती हैं, तो बाकी लोग तो खाते ही हैं, तो सारे उनको पता भी नहीं होगा कि क्या पड़ा है खाने में, और सब हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और दूसरा अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें कुछ इनकम करनी है, तो तुम कल को जहाँ भी शादी होती है कहीं भी, तो तुम्हें लगे तुम अपनी शॉप भी खोल सकते हो। ठीक है, या टूरिस्ट वो भी कुछ भी तुम सप्लाई भी कर सकते हो, टिफ़िन भी सप्लाई कर सकते हो तुम लोग ये भी। ठीक है ना, तो देखो काम करने में तो कोई बुराई नहीं होती, बस इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है, और छोटे से काम से भी आप देश और दुनिया में नाम कमा सकते हो।
कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये था पहला प्लांट जो तुम्हें बताया मैंने। मैं देखती सब्जियाँ होती हैं उनमें कितने केमिकल फर्टिलाइजर, तो उनमें वो टेस्ट नहीं होता जो इनमें होता है, ठीक है ना। तो दे गिव अ लॉट ऑफ वैरायटी। तो ये भी पियाँ का फूल है देखो, तो इसको भी तुम इसका कचरू बना सकते हो, जैसे तुम्हें बताया मैंने, बेसन और उसके साथ मिक्स करके, या तुम परांठे में डाल सकते हो। मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर तुम्हारा ग्रुप होगा आई विल शेयर, तो उनका होगा ना सपने के ग्रुप, तो मैं शेयर कर दूँगी वीडियोज़ कुछ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उनको पता चल जाएगा कैसा बनाना है, ठीक है ना। तो घर जाके तुमने कलेक्ट करके ले जाने और मम्मा को देना और बनाने, फिर देखना कितने टेस्टी बनते हैं। इवन अगर मैं इसकी बात करूँ ना, मैंने अपने स्टूडेंट से बनवाया इसका कचरू, और वो बोली थी मैडम इतना टेस्टी बना, इतना टेस्टी, और किसी को पता ही नहीं होता किसको खाते भी हैं। तो ये हाँ, विटामिन ए और सी से रिच चाहिए, और विटामिन ए और सी जिसमें होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। और आजकल लगते हैं, तो एक रीज़न तो ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, दूसरा रीज़न है कि क्या, टेस्ट भी आपको है ना अच्छा लगेगा इसका, तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पियाँ, क्या बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम है येलो फ्लेक्स। अगर तुमने देखो तुम्हारे एम्स बड़े हैं, ड्रीम्स बड़े हैं, तुमने यहाँ से बाहर जाना है, अगर यहीं रहना है तो लोकल नाम याद रखो, अगर तुमने बाहर जाना है हिमाचल में पूरी जगह या हिमाचल से बाहर, तो कॉमन नेम याद रखो, ठीक है। तो पहले कहा था डैंडिलियन और इसका नाम क्या है, येलो फ्लेक्स, ठीक है। अब करते हैं, ये देखो अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है, तो ये यहाँ लग सकता है, ये मतलब 1000 मीटर तक की हाइट तक ये प्लांट लग सकता है। आप इसको लगा भी सकते हैं। मैं इसके लिए ना बीज भी लाई हूँ इसके, और ये देखो ये इसकी मैंने वो भी लाई है तुम्हारे लिए, कटिंग है ये जो लगाई है, तो इससे भी ये लग जाएगा। अगर इससे ना भी लगा तो मैं बीज लाई हूँ तुम्हारे लिए, ये इसके बीज हैं, देखो कैसे होते हैं इसके बीज। और यहाँ आप कच्चे लगाना, इनसे लगाना ये बीज, ठीक है। हाँ, यहाँ लगा बहुत सारे जब लग जाएंगे तो आप लोग अपने घर भी ले जा सकते हैं। हाँ, ये है इसके बीज, ठीक है। तो इनको लगा के मैं ज़्यादा लाई हूँ, आप अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट है ये मोरिंगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं। और इसके पीछे एक स्टोरी भी है इस मोरिंगा के। साउथ अफ्रीका, जिसको तुम्हें पता है थोड़ा सा डेवलपिंग, तो वहाँ पे ना लोगों का न्यूट्रिशनल कम हो गया, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं जब खाने की कमी हो जाती है ना, कुपोषण जिसको बोलते हैं। बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, पता चल रहा है बच्चों, लग रहा है पता, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ज़रूरी है ये खाना, है ना, अब तब हेल्दी रहोगे आप लोग। तो कुपोषण बोलते हैं जब हमें खाने की कमी हो जाती है ना, तो वहाँ पे कई लोगों को कुपोषण हो गया। तो देखो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने जो नागरिक हैं उनको क्वालिटी फूड प्रोवाइड करें। इसलिए तो हमारे देश में भी देखो ये छोटे छोटे आंगनबाड़ी स्कूल हैं, और आंगनबाड़ी स्कूल में देखो बच्चों को वहाँ राशन मिलता है ना, या गर्भवती महिलाओं को राशन मिलता है। तो वैसे ही उस कंट्री में क्या हो गया, लोगों कुपोषण के शिकार हो गए। फिर उनको लगा कि कैसे इनका कुपोषण दूर किया जाए। अब ये देखो अगर हमें खाना सप्लाई करना तो कितने पैसे लगेंगे, आजकल तो कितनी कॉस्टली है सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ना इस प्लांट को लगाया गया, इसको मोरिंगा को, क्योंकि उनको कुपोषण हुआ था। और ये प्लांट ऐसा है, देखो इसमें सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे 10th में तुमने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के लिए क्या क्या विटामिन और मिनरल ज़रूरी होते हैं। तो इसमें देखो तुम्हें मिलेगा B1, B2, B3, सुना है तुमने, 5 होते हैं विटामिन, A, B, C, है ना, K, E, ठीक है। D होता है जो ऊपर से सन से मिलता है, बाकी ये जो चीज़ें हमें प्लांट से मिल जाती हैं। तो इसमें विटामिन B के 12 टाइप्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B12 तक होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B9 ये विटामिन मिलते हैं। और विटामिन बी ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तब ये 10th तक ये चीज़ें इंक्लूड है। अगर विटामिन बी और डी की कमी हो जाए ना तो डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन इतनी कॉमन बीमारी है। डिप्रेशन मतलब आपका देखो ना, इंसान का दिमाग होगा ना तभी तो कुछ कर पाएगा। दिमाग ही, पागल लोग होते हैं देखो, उनको बोलते हैं पागल, उनके पास बेचारे दिमाग नहीं होता तो अच्छी भली पूरी बॉडी फंक्शनिंग होगी, पर अगर दिमाग नहीं होगा और बीमारी होगी तो चल जाएगा, पर जब दिमाग ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। तो ये हमारे दिमाग को ठीक रखने में विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें विटामिन बी सारे हैं देखो, फिर इसमें देखो कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, सोडियम है और जिंक है। और ये जो मैग्नीज, जिंक और मैग्नीशियम ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स मिले आपको इसमें, तभी बोला मोरिंगा। मोरिंगा आजकल इसकी इतनी डिमांड है, आप सर्च करोगे नेट में, मतलब इसकी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पत्तियाँ, इवन ये भी कड़वा होता है, ठीक है ना। पर अब इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, और देखो किन किन बीमारियों के लिए यूज़फुल है ये। फीवर के लिए, पाइल्स और बवासीर सुना होगा तुमने, बीमारी है ना, और इसको अपने खाने में इंक्लूड किया और मतलब उनका न्यूट्रिशन लेवल हाई हुआ। तो इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। और देखो यहाँ लगा होता है ये प्लांट, अब देखो ये तल्याड़ से लाई हूँ मैं, कटिंग कल ही बनवाई है मैंने, क्योंकि पहले थाने के यहाँ आना है
तो और ऐसे तो मैं बीजों से प्लांट्स तैयार करवाती थी, पर अभी सीज़न खुद नहीं था थोड़ा, तो फिर मैंने कल ही मंगवाई है वहाँ से, तल्याड़ में भी लगाया। तो मैंने पहले अनाथालय में एक विजिट किया था, तो वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बोला कि मैडम हमारे लगाता है घर में, और भाई हमारे तो कोई यूज नहीं था, हम तो इसको काटने के चक्कर में रहते थे बार बार। तो इसमें उनको पता था ये लगाया गया कि ऐसे खुद लगाइए, वाइल्ड है ये, अच्छा ऐसे लगाइए। मैंने ये सैंज में भी देखा, पर अब कम हो रहा है क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना, तो उसको फिर वो काट देते हैं, कल्टीवेशन नहीं करते, यूजलेस है ना, वो काट देते हैं। जबकि इसके फूल बिकते हैं, इसकी पत्तियां बिकती है, जड़ें तना सब बिकता है, सब बिकता है इसका। फूलों की तो इसकी वो चटनी इतनी अच्छी बनती है, पत्तियां हालांकि कड़वी होती है, पर आप खुद थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप परांठे में डाल दो, बच्चों किसी भी चीज़ में डाल दो जो तुम्हें अच्छा लगता है। और कुछ और नहीं करना हो ना तो घर वालों को बोलना, टाइम नहीं होता होगा तो, क्योंकि नहीं होता है टाइम कई बार, तो इन पत्तियों का पाउडर किया और आटे में डाल दिया, आटा गूंथती बार सारी फैमिली खाएगी, और कड़वापन भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे लिए टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है, तो हमने उतनी क्वांटिटी में डालने की, हमें कड़वापन भी ना लगे। ठीक है, तो ये देखो ऐसा प्लांट है, ये बता दिया मैं तुम्हें, ये लगाया, कुछ दिनों बाद अगर अच्छे से केयर करोगे तो यहाँ लग भी जाएगा। ये अभी छोटी है इसकी पत्तियाँ, बड़ी होंगी तो ऐसी हैं। अगर बॉटेनिकल अगर कुछ बच्चे होंगे तो हम देख सकते हैं कि कंपाउंड लीफ होती है इसको, एक होती है ना सिंपल लीफ जैसे पपी सिंपल की, तो ये उसकी पीपल की आम की होती है सिंपल लीफ, तो ये कैसी है कंपाउंड लीफ है ना। तो तुम्हारी बॉटनी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो साइंस के बच्चे होंगे तो आप इसको लगा सकते हैं। बीज भी मैंने दे दिए, और जब लग जाएंगे तो आप मेरे को प्लीज़ फोटो शेयर करेंगे कि हमारे प्लांट लग गए अपने साथ ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि मेन लेक्चर मेरा टूरिज्म वालों के लिए, तो मैं टूरिज्म वालों से रिक्वेस्ट करूंगी, टूरिज्म तो देखो इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट को अपने साथ ले सकता है, हिस्ट्री को ले सकता है, बॉटनी को, किसी भी चीज़ को ले सकता है, ठीक है। तो टूरिज्म वाले तो ये सोचा करो, कोई भी अगर लेक्चर डिलीवर होता है तो तुम तो हर कहीं बोला करो कि वी वॉन्ट टू गो, हम अटेंड करना चाहते हैं ना। और देखो उस पढ़ाई का सही मीनिंग ये है, हम सोचते हैं कि सिर्फ मार्क्स लेने, हम वो नहीं है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब है नॉलेज, और नॉलेज होगा तो मार्क्स खुद आते हैं, और नॉलेज की कदर है। मार्क्स किसको, अब तुम मेरे से पूछ सकते हो कि 10th में कितने मार्क्स थे मैडम आपके, पूछ सकते हो, कोई नहीं पूछता। मार्क्स मतलब नॉलेज की वैल्यू है, नॉलेज से मार्क्स खुद आते हैं, ठीक है ना। तो पूरा फोकस हमारा किस पे रहता है, मार्क्स पे, और नॉलेज को तो हम साइड में कर देते हैं। तो तुमने अपना पूरा फोकस किस पे रखना है, नॉलेज पे, और नॉलेज होगा तो मार्क्स कहाँ आएंगे यहाँ, ठीक है। तो ये देखो, ये है इसकी रेसिपी जो बनी हुई है, ये जो स्टिक्स ये जो होती है ना, पॉड बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये दिल्ली जैसे शहरों में 2 बिकते हैं 50 रुपए के, तो तुम इनसे पैसे भी कमा सकते हो। ये नहीं है कि मतलब यही है कि आप तुम्हारा देखो हेल्थ अच्छी रखेगा, तुम्हें कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, और तीसरी बात तुम इनसे क्या कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। ऐसे में खरीदनी होगी तो मैं 900 से 1500 रुपये में 2 फलियाँ कितने की मिलेंगी, 50 की। पर अगर तुम लगाओगे, स्कूल में भी लगेगा, तो स्कूल से भी इकट्ठे करके रख सकते हैं, छोटी सी एक्टिविटी वो स्कूल के स्कूल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेस्ट लैंड होगी, वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके फूल सुखा के रख सकते हैं, और ये बाजार में बिकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको सर लार्ज स्केल में मेरे पास एक ही बचा था, मैं अपना ही निकाल के आई हूँ, क्योंकि एकदम से यहाँ का विजिट वो हुआ ना। वैसे मेरे पास कांटे वाले तो बहुत सारे हैं, मेरे पास 2 वैरायटी ये है जो जिसमें कांटे नहीं है, देखो टच कर रही हूँ, और एक होते हैं इतने बड़े बड़े कांटे, इसको गलती से भी टच नहीं कर सकते है ना। तो मैं ये इस फूल के लाई हूँ, आप इसको प्रोपोगेट करें, इससे खुद आ जाएंगे, और उनको निकाल के प्रोपोगेट हो सकता है। और मैं तो ये बोलूँ कि टीचर आप अपने घर ले जा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है। तो मैं पहले तुम्हें इसकी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये मेरे मम्मी है ना, और ये हमारे घर के पीछे लगा था ये प्लांट। तो जब मैंने वाइल्ड वेजिटेबल पे काम करना शुरू नहीं किया था, तो ये एक बेस्ट प्लांट था जो इतना ज़्यादा लग जाता था, इतने कांटे, इसको देख के गुस्सा आता था कि क्यों मतलब इतना काटते हैं, फिर आ जाता है, ठीक है ना। घर के बगल में देखो, मतलब इसको देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ, ठीक है, और मुझे पता नहीं था इसके बारे में। फिर जब मैंने काम करना शुरू किया, ये प्लांट, और इसके जो ये फ्रूट्स लगते हैं रेड रेड कलर के ना, ये बाजार में बिकते भी हैं, ज्वालाजी साइड ना, इनमें इसके जो ये कांटे होते हैं उनको पत्थर में रगड़ा जाता है ना, और बिकते हैं ये फ्रूट्स इसके, ठीक है। और जैसे फॉरेन की कंट्रीज में देखा मैंने, उन्होंने इसकी क्रॉपिंग की हुई है, मतलब खेतों में लगाया हुआ इसको, और ये रेस्टोरेंट वगैरह में ये सर्व होती है इसकी सब्जी। तो जब मुझे पता चला कि इसको खाते हैं, तो मैंने भी ट्राई करना शुरू किया। जब मैंने बनाया, मेरे पापा बोलते हैं हम तो नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या क्या खिला रही है, हम तो मर जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा कि आई शुड ट्राई। तो ये देखो, इसको निकालते ना, तो ये कितने बड़े बड़े कांटे होते हैं ये, तो निकाला मैंने, कांटे निकाले हाथों से बड़ी मुश्किल से, और इतने छोटे छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता, जितनी मर्जी प्रिकॉशन में कब चुप जाते हैं। फिर इसको काटा, ऐसे बीन्स की तरह काटा, और मैंने नेट में पढ़ा कि कैसे काटना, कैसे करना। फिर मैंने इसकी सब्जी बनाई, पर वो जो सब्जी बनी ना, वो इतनी डिलीशियस थी, जैसे जो जिनको ना जैसे स्पाइसी और खट्टा खाना पसंद है ना, उनके लिए तो ट्रीट है ये।
मतलब ये खट्टी खट्टी सब्जी बनी इसकी, और इतना मज़ा आया मुझे इसको खा के। और मैंने तो खूब औरों को भी खिलाई जिन्होंने खाई खुशी होकर, बाकी तो डर रहे थे कि हम नहीं खाएंगे। फिर मुझे ये इतना अच्छा लगा, मैं फिर जाती थी अपने मायके 2-3 किलोमीटर है, और इसको लेके आती थी मैं, और मैं महीने में एक बार मैंने ज़रूर इसकी सब्जी बनानी। और जब इसको बनाना होता था ना 2-3 कांटे चुभते रहते थे जब मैं निकालती थी। मैंने आपके सर को इनको बताया कि भाई ये इसको खाते हैं, तो इसने बोला इसके कांटे तो बड़े चुभते हैं, तो इसने इनके कांटों को जला दिया इसने। फिर इसने मेरे को लगा ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि आप कटा दो, कलर थोड़ा सा चेंज आता है पर चलो टेस्टी। तो फिर मेरे घर में जो भी गेस्ट आते थे ना, मैं उनको एक ये और एक और बताऊंगी मैं तुम्हें, एक और प्लांट आप जरूर ट्राई करें। और मैंने बताया बहुत सारी बीमारियों के लिए हेल्पफुल है, और ये भी खट्टा होता है। खट्टा मतलब विटामिन सी, खट्टे का मतलब क्या है विटामिन सी, और विटामिन सी का मतलब क्या है एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है इम्यूनिटी, है ना, जवान भी रहते हैं सच में। ठीक है, लड़कियां सारी बूढ़ी नहीं होंगी। सच में होता है, पार्लर जाने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ना एंटीऑक्सीडेंट, यंग रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है ना, ये लाइफ में मम्मी को बोल देना सबने घर में। देखो पहले तो यही था, फिर मेरे हॉस्टल में मैं वार्डन हूँ, तो वहाँ पे मेरा एक कुक था, उसने बोला मैडम हमारे घर में तो एक ऐसी है जिसमें कांटे नहीं होते। मैंने कहा तू लाना, उसने लाया था ये, अब मैं उससे और भी मंगाऊंगी। तो इसमें तो बहुत होते हैं, पर ये वाला भी तो दोनों ही बेड ग्लू तो दोनों की अलग अलग होगी, तो दोनों को भी लगाया जा सकता है। जैसे सर आप बोल रहे थे यहाँ की हमारी लैंड में आ सकते हैं, तो ये जो है ना ये कांटे वाला, इसकी फेंसिंग करेंगे ना तो कोई घुसने की कोई सोच भी नहीं सकता, इवन मंकीज तक नहीं आ सकते, क्योंकि इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं इसकी। तो वैसे भी हमें ऐसे प्रमोट करना चाहिए, कंक्रीट वॉल की जगह हम क्या करें, ग्रीन वॉल प्रमोट करें, क्योंकि एनवायरनमेंट बचाना भी हमारा एक ध्येय होना चाहिए। और जैसे आप यंग हो, तो अगर आप लोग भी ऐसी चीज़ें सीखोगे तो आपकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर इंक्लूड करोगे। तो ये प्लांट है, ये मैंने दोनों प्लांट आपको दिए हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ पे 100% ये ग्रो करे। यूजली क्या होता है ना, जब फ्री की चीज़ें मिलती हैं तो उसकी कदर मिलती है, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी कदर की जाए और इसको ग्रो किया जाए। क्या क्या स्प्रे की है ना, तो हमारे आसपास ये चीज़ें देखो, जितने भी मैंने प्लांट बताए आसपास ही लगे होते हैं ना, एक दो को छोड़ के। बस अब ये ज़रूरत है कि हम उनको पहचानें, उनको अपनी दिनचर्या में शामिल करें, और उनके बारे में और लोगों को भी बताएं। ठीक है, और इसकी तरफ शिफ्ट हो। हम क्या करते हैं फास्ट फूड खाना, और आप ना अच्छी अच्छी चीज़ों में भी डाल सकते हैं। मैं पास्ता में डालती हूँ इसको, पोहा में डाल दो काट के, ठीक है ना, मोमोज बना रहे हो मोमोज में डाल दो, सर्व किया, ब्राह्मी जूस सर्व किया, ब्राह्मी जूस, उसमें क्या करना, ब्राह्मी की पत्तियाँ लेनी, मिक्सी में ग्राइंड करनी चीनी के साथ। कोका कोला पीने की जरूरत ही नहीं है, हेल्दी खाओ, विटामिन सी होता है उसमें, वो भी कैंसर के लिए बहुत इफेक्टिव है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, दिमाग बढ़ाती है ब्राह्मी, पता है ना सबको ये। तो उसका भी, तो तुम्हारे पास अगर ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहाँ ब्राह्मी जूस मिलता होगा, बुरांस जूस मिलता होगा, बुरांस की चटनी बनती होगी, कुग्गस का सूप, सारे वहीं आएंगे। आजकल दूसरी चीज़ें खा के सब बोर हो गए हैं, और कोरोना के बाद तो सारे हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, है ना। तो तुम ऐसा शुरू कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बनेंगे फिर आप सारे। हाँ, तुम और जगह भी देख सकते हो तुम, जैसे अब देखो मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है, अभी कहीं वो लैंड ढूंढेंगे, फिर वहाँ करेंगे, तो वहाँ कितने लोग होंगे, वहाँ तुम अपनी एक खोल सकते हो, स्कूलों के साथ खोलो, बच्चे हाफ टाइम में तुम्हारे चीज़ें करेंगे। कल को तुम मतलब कहीं भी शुरू कर सकते हो जहाँ तुम हो, और हॉस्पिटल्स होते हैं, कहीं हॉस्पिटल के बाहर तुम शुरू कर सकते हो, वहाँ तो सारे हेल्दी खाना पसंद करते हैं। धन्यवाद। बोलने को तो होता है ना कि प्लास्टिक बचाओ, एनवायरनमेंट अच्छा करो, पर एक्चुअल में हम लोग कितना योगदान देते हैं, मैटर वो करता है, हम करते क्या हैं। ठीक है, पढ़ते हैं हम, सब कुछ करते हैं, पर अगर वो इम्प्लीमेंट ना हो कहीं भी वो चीज़, तो उसकी वो यूजलेस है वो चीज़। ठीक है, पर्यावरण के ऊपर तो वो भाषण रोज होते हैं, ठीक है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर एक्चुअल में जब ये चीज़ें, ये जो गंदगी है ना इधर उधर दिखने के बजाय घरों में खूबसूरत बन के जब लटक जाएगी तो क्या होगा, वो होगी ना रियल एजुकेशन। अदरवाइज या तो हम उनको जला देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं। ठीक है बच्चों, पर इससे क्या होता है कि हैबिट क्रिएट हो जाती है। आप बहुत सारे फ्लावर इसमें लगा सकते हो, और जब लगते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बार आप लगाएंगे, फिर आपका जब एक बार आपका फ्लावर उसमें शुरू हो गया, फूल आ गए, फिर देखना आपको कितनी खुशी होगी। फिर आपको कोई बताने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही, आपको ये बेस्ट कहीं दिखेगा ना, आपके दिमाग में आएगा यार मैं इसका कुछ नया बना लूँ। ठीक है, तो अभी भी लास्ट ईयर भी मैंने स्कूल में एक बार एक प्लांट था यहाँ नीचे लगता था वो, ठीक है, तो वो ऐसे ही लगा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आप ठंडा पीते हो ना, 10 रुपए की बोतल आती है लाला के पास,
और ऊपर वो हज़ारों की संख्या में गिरी हुई है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से उठा के 8-10 वो ली बॉटल्स, और यहाँ पे पेंट हुआ था हमारे स्कूल में, तो मैंने ब्लैक पेंट से वो सारी बॉटल्स क्या करी, कलर किया मैंने उनमें, और वो प्लांट लगा दिए। ठीक है, और मैंने रख दिए यहाँ पे, तो सभी को अच्छे लगे वो। ठीक है, वही चीज़ें हमारे सामने थी। ठीक है, पर हमने किया, और नीचे बाबूजी ने तो शायद अभी भी रखा हुआ है, सर के ऊपर था, मैडम ने भी रखा हुआ है, पूजा मैडम ने। ठीक है, तो देखो ये एक बॉटल थी, अगर इसका ये बन गया ना पॉट, ठीक है बेटा, अब इसमें क्या अगर कलर कर लेंगे हम इसमें, तो ये और सुंदर लगेगा। ठीक है, और हमारे गांव में गोबर होती है। ठीक है, और इसको नीचे से छेड़ डाल देनी है आपने, ताकि पानी इसी में ना रहे, इससे क्या होता है प्लांट की जड़ें सड़ जाती हैं। ठीक है, तो 2-3 छेड़ डाल दो, पानी बाहर निकलता रहेगा और आपका प्लांट लग जाएगा। अब इसी को अगर हम इसमें प्लांट लगा के घर में रख दें तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी में देखो ये बन गया स्कूल में, इसी में हम कोई प्लांट लगा लेंगे। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ऐसी बॉटल्स है उनमें 6 डाल दो। ठीक है, और उसमें प्लांट लगा दो। ठीक है, तो और इसको हैंगिंग आप ये पॉट बना दो। इसी में देखो सारे बच्चे अगर ऐसे बना के ले आए, ये जो सारा ब्लैंक एरिया है, यहाँ पे अगर हम हैंगिंग पॉट लगा दें, कितने फ्लावर होंगे, कितना सुंदर लगेगा। कोई बाहर से आएगा वो भी बोलेगा कि नहीं ये है रियल एजुकेशन। ठीक है।